डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। आज चैन बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़पेपर में आई हुई हैं। तो जो भी चैन बोर्ड से रिलेटेड और टीजीटी पीजीटी 2022 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैन बोर्ड की उपलब्धि पर टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का दाग। सबसे बड़ा ये दाग इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अभी तक भर्ती जो है वो क्लियर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यरत सभी 5 सदस्य 8 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होने के साथ विदा हो जाएंगे। वे 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने के साथ सदस्यों के कुल 4 साल के कार्यकाल में चयन बोर्ड खाते में भर्तियों का बैकलॉग खत्म करने की बड़ी उपलब्धि है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2011 के 83 पदों की भर्ती के सुझाव के बावजूद पूरा न होने से चयन बोर्ड की उपलब्धि पर धब्बा जैसी रह गई। इसमें कुछ भर्ती भले ही कोर्ट के दबाव में पूरी हो गई, लेकिन चयन बोर्ड की अवधि में 32,211 नौकरी दी। चयन बोर्ड में अध्यक्ष वीरेश कुमार सहित 5 सदस्य जो अब यहाँ पर नाम दिए हुए हरेंद्र, दिनेश मणि त्रिपाठी, ओपी राय, धीरेन्द्र द्विवेदी, अजीत सिंह ने 8 अप्रैल 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। 2 साल के कार्यकाल के बाद सरकार ने सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। इस तरह 8 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जबकि 5 वर्ष के लिए नियुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 2023 में पूरा होगा। बोर्ड के सदस्यों के 10 पद हैं, जिनमें कुछ सदस्य आए जरूर, लेकिन आयु या लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाए जाने के कारण चले गए। इस तरह विदा हो रहे 5 सदस्यों के कार्यकाल का आकलन करेंगे तो कुछ भर्ती बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दबाव में पूरी की, लेकिन बोर्ड ने अधूरी भर्ती को पूरा करने कर बैकलॉग जरूर खत्म करने का काम किया। तो ये न्यूज़ थी। चयन बोर्ड ने डीआईएस को लौटाए समायोजन। देख लीजिएगा क्या खबर है। चयन बोर्ड ने डीआईएस को जो समायोजन है वो लौटाए हैं और 4 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो कंप्लीट हुई। प्रवक्ता संवर्ग टीजीटी और पीजीटी के चयनित के समायोजन पर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कई जिला विद्यालय निरीक्षक ने तदर्थ को शिक्षकों को बनाए रखने के प्रयास में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया, उल्टे अन्यत्र समायोजन का प्रस्ताव भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। ऐसे में चयन बोर्ड ने टीजीटी के 174, पीजीटी के 40 से अधिक समायोजन प्रस्तावों को विभिन्न जनपदों को वापस कर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। मतलब कुछ को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया, किनके वजह से? तदर्थ की वजह से। अब चूंकि उन्हें वापस कर दिया है और अब जो उन्हें विद्यालय मिले थे वहीं पर उनकी ज्वाइनिंग होगी। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक विभिन्न जनपदों में मिले प्रस्तावों के परीक्षण में पाया कि टीजीटी के 568 प्रस्तावों में 174 ऐसे हैं जिनका पैनल उन जगहों के लिए भेजा गया था जहां पूर्व से तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में तदर्थ शिक्षक चयन प्रक्रिया से चयन शिक्षक आने तक नियुक्त रह सकते थे। ऐसे में चयन बोर्ड के समायोजन का प्रस्ताव जिलों को लौटा दिए। इसके अलावा 120 प्रस्ताव के लिए कोई सत्यापन रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षकों ने नहीं भेजी। इसके अलावा 69 प्रस्तावों में समायोजन के लिए कोई आधार जिला विद्यालय निरीक्षक ने उल्लेखित नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता संवर्ग 18 अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने का कोई आधार चयन बोर्ड को नहीं बताया। ऐसे में इन प्रस्तावों को लौटाकर पूर्व में भेजे गए पैनल के मुताबिक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नई भर्ती में रिक्त पदों पर समायोजन विज्ञापन में घट सकती है पदों की संख्या, जो कि अभी टीजीटी पीजीटी में कुछ का सिलेक्शन हो गया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनका समायोजन होगा। तो समायोजन जब उनका होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ पदों की संख्या जो है घट सकती है। देख लीजिएगा क्या पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नई भर्ती अध्याचन से प्राप्त पदों पर पिछली भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित कर रहा है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन पदों की संख्या घट सकती है। दरअसल चयन बोर्ड ने टीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षकों वाले विद्यालयों में नियुक्ति के लिए भेजा, लेकिन वहां उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। इसके अलावा अन्य विभिन्न वजहों से बड़ी संख्या में शिक्षकों का चयन समायोजन नहीं हो पाया। अब चयन बोर्ड उनका समायोजन कर रहा है। सचिव के मुताबिक विज्ञापन 21 में टीजीटी 568, पीजीटी 135 अभ्यर्थी
विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। इनमें से 144 अभ्यर्थियों का समायोजन नई भर्ती के लिए प्राप्त पदों से किया जा चुका है। 120 अन्य सत्यापन मिलने के बाद समायोजन होगा। इस प्रकार टीजीटी के 266 पदों के समायोजन में चले गए। प्रवक्ता के 38 पद समायोजन रिक्त पदों पर हो गया और 35 पदों पर सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार है। 155 शिक्षक समायोजन डीआईएस से सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के कारण देरी हो रही है। शिक्षकों के 7268 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई, एक ये भी न्यूज़ है। और लगभग 7,000 के अराउंड ही मैंने कल भी बताया था इसके पद जो इस बार टीजीटी पीजीटी में आएंगे। तो अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, जल्दी ही भर्ती भी आएगी। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में रिक्त शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 7268 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी। चयन बोर्ड के सचिव ने बुधवार को डीआईएस को पत्र लिखकर रिक्त पदों के ऑनलाइन सत्यापन का निर्देश दिया। सत्यापन के लिए चयन बोर्ड पोर्टल 16 से 25 अप्रैल तक खुलेगा। पूर्व में भेजे गए रिक्त पदों का अपडेट करने की सुविधा पोर्टल में दी गई। नए पदों के लिए अलग से पोर्टल खुलेगा। चयन बोर्ड 3 से 20 दिसंबर तक रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। इनमें से तो ये आपके पास जो न्यूज़ है, तो आप आई होप उम्मीद यह है कि आपके जो 7268 पद जो हैं वे भर्ती प्रक्रिया जल्दी आपकी स्टार्ट होगी। तो यही न्यूज़ है, ये छोटी सी एक खबर दी है। 4500 पद टीजीटी के, 850 पीजीटी के, 465 प्रधानाचार्य के और 1453 2019 में प्राप्त प्रधानाचार्य के। तो कुल मिलाकर ये पद हैं। तो आज की ये खबर थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।